अपनी आजादी को हम यूं ही गवा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। दर्शक साथियों, आज पूरा हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहा है और आप देख रहे होंगे मुहिम के अंदर बलराज सिंह कुंडू मुहिम विधायक अपने कार्यालय के ऊपर आज धूमधाम से इस दिवस को मनाने के लिए लगे हुए हैं। आजादी के इस पावन पर्व के ऊपर ये तिरंगा जो फहराया गया है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हजारों हजारों लाखों लाखों युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी है। ये आजादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, हम इस आजादी को यूं ही नहीं गवा सकते। इस आजादी को बरकरार बनाए रखने के लिए इस देश के युवाओं को हर समय हर वक्त अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देना होगा, हर समय देश सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। जिस प्रकार से पूरी भारतीय सेना लगातार बॉर्डर के ऊपर खड़े रहकर अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सदा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहती है, उसी प्रकार हिंदुस्तान के एक एक वासी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, हमारे पीछे विधायक बलराज कुंडू जी अपने पूज्य पिताजी के साथ यहाँ पर हैं। आज इन्होंने यहाँ पर आजादी के इस महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर तिरंगा फहराया है। हम बात कर लेते हैं विधायक जी से। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार विधायक जी, महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ा दिन है इस हिंदुस्तान के लिए, बड़ी कुर्बानियों से आजादी मिली है। क्या कहना चाहेंगे इस देशवासियों को, इस हरियाणा प्रदेश वासियों को, महम 24 क्षेत्रवासियों को? आज मैं देशवासियों को, अपने हरियाणा वासियों को और मेरे महम हल्के के मेरे बहादुर परिवार महम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। आज वो दिन है जिसने हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी देकर, शहादत देकर हमें आज़ादी का दिन दिखाया। आज का दिन हम सब हिंदुस्तानी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। हमें उन शहादत के, उन वीरों को, उन शहीदों को, उनकी याद में आज नमन करते हुए अपने तिरंगे को लहराकर आज ये पर्व मनाना चाहिए। उसी के उसमें उपलक्ष्य में आज ये हम हर वर्ष की तरह आज ये स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकालकर अपने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, अपने तिरंगे की शान बान के लिए, अपने देश के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम ये तिरंगा यात्रा निकालने का आयोजन कर रहे हैं। चलो दर्शक साथियों, आज तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी, आज तिरंगा यात्रा भी साथ साथ निकाली जाएगी और तिरंगा यात्रा का नेतृत्व युवा बलराज सिंह कुंडू के सुपुत्र विश्वा कुंडू जी उसका नेतृत्व करेंगे। विश्वा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आजादी के इस पावन पर्व की सर्वप्रथम तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी, और मेरे पूरे हरियाणा वासी और मेरे प्रदेश वासियों को मैं हरियाणा जनसेवक परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वा जी, आजादी बड़ी मुश्किल से मिली थी, लेकिन आज का युवा लगातार भटकता जा रहा है, युवा नशे की तरफ अग्रसर है, युवा लगातार हम अखबारों में खबर देखते हैं, टीवी चैनल पे खबर देखते हैं, हम खुद भी खबर करते हैं, अपराध की तरफ बढ़ता जा रहा है। उन भटके हुए युवाओं के लिए क्या खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं खुद एक युवा हूं और एक खिलाड़ी भी हूं, तो मुझे बहुत दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि मेरे प्रदेश में, मेरे देश में जो युवा इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि उनको खेल के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो अपनी तरफ से मैं जितना प्रयास करूंगा आगे, अगर भगवान ने चाहा तो आगे जब सत्ता में हमारा हाथ होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का खासकर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनको रोज़गार भी दूं और उनकी खेल कूद के लिए जितनी भी सुविधाएं मैं उपलब्ध करा सका उतनी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बलराज जी, विधायक जी, देशा में देश हरियाणा जीत दूध दही का खाना। बिल्कुल। इस हरियाणवी एक हरियाणा एक और ताकत की जो बात थी हरियाणा के अंदर, जिस ताकत की हम बात करते हैं, देसी ताकत की, उसने दिखा दिया इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। ओलंपिक के अंदर अपनी जो लगातार छटा बिखेर के खिलाड़ियों के लिए क्या अपना संदेश देना चाहिए? देखिए, हर गेम में
हरियाणा का जो है ना झंडा बुलंद इस देश का हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। चाहे अब की बार का ओलंपिक हो, चाहे पिछले पहले के जो हो कॉमनवेल्थ गेम, एशियाड गेम या ओलंपिक होते रहे हैं, सभी गेमों में इस देश का झंडा नाम रोशन करने का काम हरियाणा के हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे जो खिलाड़ी वो करके आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का सौतेले व्यवहार इस हरियाणा प्रदेश के साथ किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये बहुत की चिंता का विषय है। कितने बड़े बजट होता है खेल का, उसमें मात्र जिस प्रदेश के खिलाड़ी सोना जीत के लाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उसका तुच्छ सा योगदान, और जिस प्रदेश से कोई खिलाड़ी ही नहीं है उसमें जो है ना उसका मैक्सिमम बजट ऐसे राज्यों को आवंटन किया जाए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इससे पता चलता है कि हमारे देश की सरकारें कितनी इसके प्रति चिंता करती हैं, कितने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने, कितना मेडल लाने के प्रति जो है ना वो चिंता करती हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात के ऊपर हम सबको सोचना चाहिए और अपनी सरकारों में जो हम चुनिंदा अपने उनको नॉमिना चुन के भेजते हैं, उनको इस बात के लिए प्रेशराइज करना चाहिए कि वो हरियाणा प्रदेश के हमारे युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया करेंगे चाहिए। एक बयान हरियाणा प्रदेश के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों से हावी था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट पदक जीता तो नहीं लेकिन पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? उस हमारी बहन ने, उसके साथ अन्याय हुआ है, मैं बिल्कुल इस बात को दिल से मानता हूँ। उस जो सिंडिकेट, जो कुश्ती संघ का सिंडिकेट जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी दिल्ली की सड़कों पे, आज उसने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करके उससे गोल्ड छीन कर उसको ऐसी, लेकिन उस बेटी ने गोल्ड भलाई उन्होंने छीन लिया, लेकिन इस हिंदुस्तान का दिल जीत लिया उसने, और पूरे देश की और प्रदेश की सबकी भावनाएं उस बहन के साथ में खड़ी हैं, उसके साथ ब्लेसिंग खड़ी हैं। हम उसको टूटने नहीं देंगे, उसको रूठने नहीं देंगे। निश्चित रूप से उस मर्दानी को वो कहती है बेटी है लड़ सकती हूँ, निश्चित रूप से इस बात को चरितार्थ करके हुए उसको जो है ना एक उदाहरण के रूप में इस प्रदेश के युवाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए पेश करने का काम करेंगे। अगर मौका मिलता है भविष्य में तो विनेश फोगाट के लिए आपने जैसे पहले घोषणा कर दी कि 2 महीने का वेतन आपने दान कर दिया, एक बहुत बड़ी शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर करी है। विधायक तो 90 है विधायक जी, आगे कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। बेटी का सम्मान है, दान नहीं है। और मैं कहता हूँ हर प्रतिनिधि पॉलिटिशियन को आगे आकर उस अपनी बहन के सम्मान में इस प्रकार का वो करके उसको टूटने से, जिस प्रकार की वो एक्स पर ट्वीट करके उसने वो डाली थी, उसको टूटने से बचाना चाहिए। चलो धन्यवाद। तो दर्शक साथियों, एक मिनट, दर्शक साथियों, एक नन्हा बच्चा जो हमारे, जब हम पैदा होते हैं तो वीरता हमारे खून में ही होती है। ये दर्शक साथियों, ये बच्चा जो सुबह से लगातार आजादी के इस महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो दर्शक साथियों, ये जो आजादी हमें बड़ी कुर्बानियों से मिली थी, उसको हमें यूं ही बरकरार रखना है और लगातार देश के लिए अच्छे कर्म करते रहना है और देश भावना से जुड़े रहना है। आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।